आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम कवि गोष्ठी। आज देश 14 सितंबर हिंदी दिवस मना रहा है, तो मैं अंजलि सिसोदिया आज के काव्य गोष्ठी में मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ में है उर्वी उदल जी, जो दिल्ली की निवासी हैं और श्रृंगार और छंद मुक्त लेखन उनका और पेशे से सरकारी शिक्षक है। हमारे साथ में दूसरे कवि हैं डॉक्टर अश्विनी भारद्वाज जी, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और श्रृंगार रस पढ़ते हैं, श्रृंगार रस लिखते हैं और दिल्ली के निवासी हैं। मैं दोनों कवियों का बहुत हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज की काव्य गोष्ठी माँ हिंदी के चरणों में समर्पित है। मैं माँ हिंदी को समर्पित करते हुए प्रारंभ करती हूँ कि मान मेरा सम्मान मेरा, कि मान मेरा सम्मान मेरा, अभिमान मेरा तू हिंदी माँ, और गीता गंगा गायत्री सी पावन प्यारी हिंदी माँ। और संस्कारों में सदैव माँ का शुभ कोटि स्थान है माँ, क्योंकि माँ सर्वोपरि है, सर्वोस पूजी जाती है। तब मैंने लिखा कि संस्कारों में सदैव माँ का शुभ कोटि स्थान है माँ, और सफल हुआ मेरा जीवन अक्षर आंचल पाकर माँ। अंग्रेजी तो जरूरत भर है, कोई भी भाषा है हमारी आवश्यकता हो जा सकती है, लेकिन हमारी पूजनीय भाषा रहेगी वो हिंदी रहेगी। जब मैंने लिखा कि अंग्रेजी तो जरूरत तक है, रग रग बसती हिंदी माँ, और नर नारायण जिसको गाए पावन वाणी हिंदी माँ। काखा गा की सरगम गाकर, कि काखा गा की सरगम गाकर वाणी में झनकार है माँ, और सात सुरों की सरगम जैसी मधुरम वाणी तार है माँ। लिखूं सदा ही तेरे अक्षर, कि लिखूं सदा ही तेरे अक्षर, बस इतना वरदान दो माँ, और हुई लेखनी धन्य मेरी तुझको सत प्रणाम है माँ, कि हुई लेखनी धन्य है मेरी तुझको सत प्रणाम है माँ। और साथियों, हमारे बीच में आज ऐसी मात्र शक्ति हमारे बीच में उपस्थित है, जो हमीरपुर से है, मूलतः वो उत्तर प्रदेश से और दिल्ली की निवासी हैं। उनका नाम है उर्वी उदल जी। उर्वी उदल जी को मैं कुछ इस तरह से आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि साथियों, जब स्त्री निभाने पर आ जाए तो फकीर को भी निभा लेती है, और जब निभाने पर ना आए तो राजमहलों के भी ताज को ठोकर मार देती है, और अपनी सी पे आ जाए तो भगवान को भी बच्चा बना देती है। तब मैंने कहीं लिखा था कि प्रिय प्रेम में जनक सुता ने, कि प्रिय प्रेम में जनक सुता ने वन गमन स्वीकार किया, कि प्रिय प्रेम में जनक सुता ने वन गमन स्वीकार किया, और तीन देव को बना के बालक स्वर्ग में हाहाकार किया। कि जब भगवान जो सृष्टि का संचालक है वो ही बच्चा बन जाएगा तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी। तब मैंने लिखा कि तीन देव को बना के बालक स्वर्ग में हाहाकार किया। इन्हीं पंक्तियों के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ, आए और अपनी श्रृंगार वाली वाणी से हम सभी को जो है आनंदमय करें। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अंजलि जी, और सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। शीर्षक है मुस्कान तुम्हारी प्यारी है जी। उन आँखों से मिलकर जाना, जी। उन आँखों से मिलकर जाना, बिछड़न की हारे मुस्कान तुम्हारी प्यारी है। कैसे खुद को ना हारे मुस्कान तुम्हारी प्यारी है। तुमसे अनबन तुमसे झगड़ा, तुमसे अनबन तुमसे झगड़ा, जाने कैसे कर बैठे। दूर हुए तो हमने जाना, दूरी जान पे भारी है। कैसे खुद को ना हारे मुस्कान तुम्हारी प्यारी है। इन कुछ पंक्तियों को आप उधर से सुनिएगा जब आप किसी के प्रेम में होते हैं, और रातों में भी आप जाग रहे होते हैं, यानी कि रात में भी आप सूरज उतारते हैं, और दिन में आप ख्वाब में होते हैं, यानी कि दिन में आप चांद को देखते हैं। जी, स्वागत। तो यहाँ से इन पंक्तियों को सुनिएगा। रातों में सूरज घोला है, दिन में चांद उतारा है। रातों में सूरज घोला है, दिन में चांद उतारा है। तेरे बाद भी हर शब हमने तेरे साथ गुजारी है। कैसे खुद को ना हारे मुस्कान तुम्हारी प्यारी है। हर धड़कन में नाम तुम्हारा, देखूं बस मैं ख्वाब तुम्हारा। हर धड़कन में नाम तुम्हारा, देखूं बस मैं ख्वाब तुम्हारा। कैसे तुझको ना चाहूं तो दुनिया मेरी सारी है तू, दुनिया मेरी सारी है। कैसे खुद को ना हारे मुस्कान तुम्हारी प्यारी है। मैं रानी तू राजा मेरा, मैं रानी तू राजा मेरा, दिल ये मेरा राजमहल सा। बहुत बढ़िया। मैं रानी तू राजा मेरा, दिल ये मेरा राजमहल सा। बिना तुम्हारे जीना ऐसे कोई एक लाचारी है। कैसे खुद को ना हारे मुस्कान तुम्हारी प्यारी है। पल पल गुजरे एक सदी सा, मुझ में बस तू ही तू दिखता। पल पल गुजरे एक सदी सा, मुझ में बस तू ही तू दिखता।
तुझ बिन सांसें चलती जैसे, तुझ बिन सांसें चलती जैसे चुकती कोई उधारी है। कैसे खुद को ना हारे मुस्कान तुम्हारी प्यारी है। एक झलक पाने को उसकी 100 मन्नत मांगी है। एक झलक पाने को उसकी 100 मन्नत मांगी है। कैसे बिन देखे मर जाऊं, कैसे बिन देखे मर जाऊं, जीना बहुत जरूरी है। जीना बहुत जरूरी है। पीर जिया की अब तो जैसे 100 जख्मों पर भारी है। कैसे खुद को ना हारे मुस्कान तुम्हारी प्यारी है। आभार आप सभी का। और कुछ यूं मेरे गीतों से आपको परिचय कराऊंगी जी। गीत मेरे बस गीत नहीं है, गीत मेरे बस गीत नहीं है, लय छंदों में बंधा हुआ जीवन का हर राग लिखा है। लय छंदों में बंधा हुआ जीवन का हर राग लिखा है। ये केवल संगीत नहीं है, ये केवल संगीत नहीं है, शब्दों की बस नदी नहीं है। पीर हृदय की जब जब पिघली विकल हृदय का सार लिखा है। पीर हृदय की जब जब अपने अगले कवि की तरफ बढ़ती हूँ। हमारे बीच में एक अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, डॉक्टर अश्वनी भारद्वाज जी। मूलतः निवासी दिल्ली से हैं और पेन की कविताएं पढ़ते हैं। आपका रोजाना रिश्तों से पाला पड़ता होगा, कैसे कैसे रिश्तों से पाला पड़ता होगा, कैसे कैसे रिश्ते देखे, कि कैसे कैसे रिश्ते देखे, महंगे अकरे सस्ते देखे, कि महंगे अकरे सस्ते देखे, और कोई किसी के संग नहीं है एक दूसरे पे हंसते देखे, कोई किसी के संग नहीं है एक दूसरे पे हंसते देखे। तो साथियों, मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ में डॉक्टर अश्वनी भारद्वाज जी को आवाज देती हूँ, आए और आज की काव्य गोष्ठी को शिखर तक लेके चलें। स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर अश्वनी भारद्वाज का सभी श्रोताओं को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। अभी जैसे अंजलि जी ने बात की रिश्तों की, तो मुझे लगता है रिश्तों का आधार होता है प्रेम जी। अभी उर्वी जी ने भी प्रेम के बारे में काफी अच्छी बात की जी। तो जब मैंने प्रेम को समझने की कोशिश की, प्रेम नहीं है कल्पना जी, प्रेम बहुत है गूढ़। प्रेम नहीं है कल्पना, प्रेम बहुत है गूढ़। प्रेम समझने में चला मैं भी कितना मोड़। क्या बात है। प्रेम नहीं है वासना, प्रेम नहीं व्यापार। प्रेम नहीं है वासना, प्रेम नहीं व्यापार। प्रेम तो है आराधना, प्रेम से ये संसार। अभिव्यक्ति इस प्रेम की, अभी आपने बड़ा अच्छा पढ़ा और प्रेम के बारे में काफी बताया, लेकिन मेरे लिए लगता है कि अभिव्यक्ति भी बहुत मुश्किल है। अभिव्यक्ति इस प्रेम की नहीं करना आसान, समझ ना पाते हम इसे, सब इससे अनजान। नहीं अपेक्षा प्रेम में, अब प्रेम में क्या होना चाहिए जो मुझे लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं अपेक्षा प्रेम में, नहीं प्रेम में लोभ, नहीं अपेक्षा प्रेम में, नहीं प्रेम में लोभ, यदि अपेक्षा से किया तो होता मन में शोक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये प्रेम की बात करते हैं, और जब हम प्रेम के बारे में बात करते हैं तो जैसे हम अपने भारतीय संस्कृति में देखते हैं कि प्रेम से सबसे पहला हमारा जो संपर्क आता है वो कॉलेज में आता है जी। तो कॉलेज में ऐसे ही जैसे मुझे कुछ फील हुआ, मैंने कुछ बातें लिखी जी, कि जब भी कुछ होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। बिल्कुल। तो मैं वो आपके सामने एक अपनी कविता रख रहा हूँ जी। कोई तो कारण होगा जी। वो जुल्फों के उड़ने का, आंखों के झुक जाने का, बहुत सुंदर, होठों के मुस्कुराने का, कोई तो कारण होगा। बिन मौसम के गाने का, यू स्पेशल के छूट जाने का, क्या फिर देर से घर को जाने का, घर में डांट खाने का, कोई तो कारण होगा। कोई तो गजब होगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मेरा तेरे घर आने का, बातों के बहाने का, मेरा तेरे घर आने का, बातों के बहाने का, आंखों ही आंखों में दिल में उतर जाने का, क्या बात है, कोई तो कारण होगा। बहुत शानदार। दिन रात तेरे या हर बार लिखा है, गीत मेरे बस गीत नहीं है, लय छंदों में बंधा हुआ
जीवन का हर राग लिखा है, जीवन का हर राग लिखा है। बहुत बढ़िया। नारी पर ही कुछ बात कहूँ। स्वागत है। आज अचानक मस्तिष्क में ये विचार कौन था? आज अचानक मस्तिष्क में ये विचार कौन था कि मैं कौन हूँ जी, कि मैं कौन हूँ। अब तक मैंने अपने आप को क्यों नहीं जान पाया? अब तक मैंने अपने आप को क्यों नहीं जान पाया? निस्तब्ध खड़ी प्रतिमा से, निस्तब्ध खड़ी प्रतिमा से क्यों मैं अब तक मौन हूँ? क्यों मैं अब तक मौन हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मात्र जीवित शरीर? क्या मात्र जीवित शरीर नहीं? यही तो जीवन नहीं। नहीं, यही तो जीवन नहीं। मुझे नहीं पता मेरा स्वरूप क्या है जी, मुझे नहीं पता मेरा स्वरूप क्या है। समय के हर सांचे में चुपचाप ढल जाना, समय के हर सांचे में चुपचाप ढल जाना, यही मेरी नियति है, यही मेरी नियति है। मैंने जन्म लिया है उस समाज में, मैंने जन्म लिया है उस समाज में जहाँ नारी का अपना नाम भी अपना नहीं होता, जहाँ नारी का अपना नाम भी अपना नहीं होता। उसकी पहचान होती है उस नाम से, उसकी पहचान होती है उस नाम से जो अनजाने उसके साथ जुड़ जाता है, जो अनजाने उसके साथ जुड़ जाता है और उसकी जिंदगी का रुख मुड़ जाता है, और उसकी जिंदगी का रुख मुड़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा कि हर बार नारी होने का ज्ञान कराया जाता है? क्यों होता है ऐसा कि हर बार नारी होने का ज्ञान कराया जाता है? मेरा सर्वस्व किसी और का है, यह एहसास पल पल कराया जाता है। मेरा सर्वस्व किसी और का है, यह एहसास पल पल कराया जाता है। हर पीड़ा को खामोशी से सहते जाना, हर पीड़ा को खामोशी से सहते जाना बचपन से बस यही सिखाया जाता है। बचपन से बस यही सिखाया जाता है। स्वीकार करते रहना उन उसूलों को, स्वीकार करते रहना उन उसूलों को जो सिर्फ और सिर्फ नारी के लिए ही बने हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नारी के लिए ही बने हैं। एक कोरा कागज, एक कोरा कागज जिस पर कुछ भी अंकित करने का अधिकार है हमारे समाज को, जिस पर कुछ भी अंकित करने का अधिकार है हमारे समाज को, मगर ना तो मैं मूर्त हूँ ना बेजान तस्वीर, मगर ना तो मैं मूर्त हूँ ना बेजान तस्वीर, और ना ही कोरा कागज, और ना ही कोरा कागज। भावनाओं, प्रेम और बलिदान का संगम हूँ मैं, भावनाओं, प्रेम और बलिदान का संगम हूँ मैं, मगर फिर भी मेरा जीवन अभिशप्त है क्योंकि मैं एक नारी हूँ। और यही मेरी सबसे बड़ी त्रासदी है, और यही मेरी सबसे बड़ी त्रासदी है। जी, बहुत सुंदर। तो साथियों, आप सुन रहे थे उर्वी उदल जी को, था गुलाबों में न मिल पाया। कार्यक्रम का अंत करते हुए मैं अंतिम में, क्योंकि हम आज हिंदी दिवस मना रहे हैं, माँ हिंदी को एक कविता और रखते हुए, अपनी पंक्तियां रखते हुए फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हिंद की प्राणाधार है हिंदी, कि हिंद की प्राणाधार है हिंदी, जन जन का आधार है हिंदी। माँ शारदे की वीणा से निकली वो मीठी झनकार है हिंदी, शारद की वीणा से निकली वो मीठी झनकार है हिंदी। और हिंदुस्तानी के मस्तक पर, कि हिंदुस्तानी के मस्तक पर सजा हुआ एक ताज है हिंदी, और जिसके शब्दों में बहती रसधारा ममता मई फुहार है हिंदी। और चंद्र सी शीतलता है जिसमें, चंद्र सी शीतलता है जिसमें नदिया की वो धार है हिंदी, नदिया की वो धार है हिंदी। तो साथियों, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं कवयित्री अंजलि सिसोदिया और अपने दोनों कवि मित्रों को, हमारे साथ में उर्वी उदल जी हैं, प्रेम की कवयित्री हैं, और प्रेम की कवि हैं हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी भारद्वाज जी, दोनों कवियों का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करते हुए आप सभी का भी बहुत बहुत आभार अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति वैद, प्रस्तुतकर्ता राम अवतार बैरवा।